वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 13 दिसंबर 2021 सोमवार का और सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया गया है। अगर आपका बैंक खाता है तो दोस्तों अब आपको मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए की सहायता, वो भी मोदी सरकार के द्वारा। कल नरेंद्र मोदी जी खुद लाइव आकर दोस्तों देशवासियों को संबोधित कर चुके हैं। साथ ही राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट और लॉकडाउन लागू होने को लेकर भी बड़ी खबर है। और उसके अलावा दोस्तों भूकंप और तूफान आने को लेकर बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। और साथ ही बैंक से होम लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने कुछ नए नियमों का ऐलान किया है, कुछ चीजें महंगी होने जा रही है, कुछ चीजें सस्ती होने जा रही है। अच्छा, गणतंत्र दिवस को लेकर कुछ बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि वेटिकन और मक्का की तर्ज पर होगा राम मंदिर क्षेत्र का विकास, विश्व हिंदू परिषद ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रविंद्र नारायण सिंह ने रविवार को कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को वेटिकन सिटी और मक्का की तरह ही विकसित किया जाएगा और वह हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में उभरेगा। मतलब दोस्तों जो मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थान होता है मक्का और मदीना का, इसी की तर्ज पर अयोध्या का जो भगवान श्री राम का मंदिर है वो पूरी दुनिया में हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है वो बनकर उभरेगा। यानी कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हिंदुत्व का प्रतीक यहाँ पर माना जाएगा पूरी दुनिया भर में। तो सभी राम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ अगली खबर आ रही है दोस्तों की ई कॉमर्स में नई इबारत लिखेगा मेड इन इंडिया का ड्रोन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिलीवर्ड करेगा 150 किलो तक का सामान। तो आपको बता दें कि देश में ड्रोन से सामान की डिलीवरी की दिशा में लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि दूर दराज के इलाकों में चीजों को आसानी से और कम समय में पहुंचाया जा सके। और इसी की तर्ज पर देश में एक ऐसे ड्रोन की डिजाइन की जा रही है जिसमें 150 किलोग्राम का वजन लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होगा। और ये जो नया ड्रोन है वो दोस्तों वैक्सीन वगैरह डिलीवरी करने में बहुत ही आसान काम करेगा और साथ ही ई कॉमर्स में भी दोस्तों सामान डिलीवरी करने में भी इससे फायदा मिलेगा। और जिस तरह से ये जो ड्रोन बनेगा ना वो दोस्तों भारत में तेज और किफायती लॉजिस्टिक की दिशा में एक अहम कदम माना जाएगा। भारत देश के विकास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा। अभी भारत में क्या है ना कि 150 किलोमीटर कहीं पर भी माल पहुंचाना हो या कोई भी दवाइयाँ वैक्सीन वगैरह पहुंचानी हो तो उसके लिए लगभग 72 घंटे लगते हैं, लेकिन ये जो ड्रोन बनने के बाद लगभग 8 से लेकर 12 घंटों में जो है वो सामान पहुंच जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि आज सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। 339 करोड़ की लागत के साथ ही 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनेगा यह कॉरिडोर। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज सोमवार यानी कि 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और दोपहर करीब 1 बजे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना होगी और उसके बाद इस विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया जाएगा। दोस्तों इसकी जो कीमत आई है लगभग 339 करोड़ रुपए है और ये जो एरिया है वो 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और वहीं वाराणसी में 40 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को फिर से खोजकर उनका सौंदर्यीकरण भी किया गया है। तो दोस्तों हिंदुत्व की दिशा में एक नया कदम यहाँ पर बनकर उभरेगा। आज नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। अच्छा, 27,000 मंदिरों में लाइव स्क्रीन लगाकर दोस्तों इसका जो लाइव प्रसारण है वो किया जा रहा है और दोस्तों देश के हर एक गाँव तक लोग जो यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन देख पाएंगे। अच्छा, इस कार्यक्रम में दोस्तों कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो एक साथ शामिल होंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी देश में सुशासन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली बड़ी खबर आ रही है कि बैंक डूबने पर भी सुरक्षित रहेगा आपका पैसा। प्रधानमंत्री मोदी बोले पहले बैंक में जमा 1 लाख रुपए ही सुरक्षित था, हमने बढ़ाकर कर दिया 5 लाख। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज डिपोजिटर फर्स्ट गारंटी टाइम बाउंड डिपोजिट इंश्योरेंस पेमेंट को 5 लाख रुपए बढ़ाने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि कई बैंक ऐसे होते हैं जो दिवालिया हो जाते हैं या किसी कारण से बैंक बंद हो जाते हैं। तो अब तक क्या होता था कि बैंक बंद होने पर आपको दोस्तों गारंटी के तौर पर मात्र 1 लाख रुपया ही दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया है। और कल नरेंद्र मोदी जी लाइव आकर 5 लाख रुपए का बड़ा तोहफा जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। ऐसा में अगर कोई भी बैंक डूबा, चाहे बैंक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए की जो राशि है वो बैंक के द्वारा दी जाएगी। हालांकि इससे ज्यादा अगर आपका पैसा जमा होगा तो भी मिलेगा आपको केवल 5 लाख ही। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि 2030 तक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की है केंद्र की योजना। राज्यसभा में सरकार ने कहा है कि 2023 में गगनयान भी भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। आपको बता दें दोस्तों कि सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भारत की योजना 2030 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की है। मतलब दोस्तों
कि अंतरिक्ष में एक ऐसा स्टेशन स्थापित किया जाएगा भारत देश का, जहां पर साइंटिस्ट रह पाएंगे और अंतरिक्ष के बारे में खोज कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे। और उसी के साथ साल 2023 तक यानी कि जस्ट एक साल बाद अंतरिक्ष में एक गगनयान मिशन स्थापित किया जाएगा, जो कि अंतरिक्ष से जुड़े महत्वपूर्ण रहस्यों को उजागर करेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका, रूस, चाइना और भारत एकमात्र ऐसे 4 देश होंगे दुनिया में जिनका जो खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है वो दोस्तों अंतरिक्ष में स्थापित होगा। चलिए अगली खबर है कि स्मार्टफोन यूजर्स सीख सकते हैं देश की 22 अलग अलग भाषा, सरकार देगी टेस्ट पास करने पर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अगर आपके पास स्मार्टफोन है ना तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने देश के नागरिकों के लिए अलग अलग 22 तरह की भाषाओं को सीखने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है और इस ऐप की मदद से हर आम आदमी जो आसानी से देश की सभी भाषाओं का ज्ञान ले सकेगा। यहाँ पर दोस्तों असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, नेपाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली और डोगरी भाषाएं जो इसमें शामिल की गई है कि अलग अलग 22 भाषाएं जो है वो मात्र आप स्मार्टफोन के द्वारा सीख सकते हैं। अच्छा, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है भाषा संगम ऐप, जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों आप भाषा सीखने के बाद आपको ऑनलाइन जो यहाँ पर सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि गणतंत्र दिवस पर भारतीय मेहमान बनेंगे 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति। जल्द ही विदेश मंत्री के साथ की जाएगी बैठक। तो दोस्तों भारत देश के गणतंत्र दिवस 2022 पर मुख्य अतिथि के तौर पर 5 एशियाई देश जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल है। इन सभी के जो राष्ट्रपति है उनको आमंत्रित करने की संभावना बन रही है, जो कि दोस्तों गणतंत्र दिवस पर भारत देश के मेहमान बनेंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ कोरोना वायरस को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है कि देश के 2 और राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक, कुल मामले पहुंचे 38 के पार। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो लगातार कहर बढ़ता ही जा रहा है। कल रविवार को चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के एक नए मामले सामने आए हैं और उसके बाद नागपुर में दस्तक देता हुआ ओमिक्रॉन का जो मामला है वो केरल में भी पहुंच चुका है। देश में कुल 8 राज्यों में दोस्तों नए वायरस ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है, जहां पर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल और चंडीगढ़ में नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या जो है वो बढ़कर 38 हो चुकी है। और इसी के साथ राहत भरी खबर आ रही है कि अब मात्र 2 घंटे में हो जाएगी ओमिक्रॉन की पहचान। आईसीएमआर ने तैयार करी खास किट। तो दोस्तों कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं ना, उससे निपटने के उपाय भी तेजी से देश में किए जा रहे हैं। अब ओमिक्रॉन के खिलाफ चल रही जंग में भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल करी है। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी किट विकसित करी है जिसका नाम है न्यू कोविड टेस्टिंग किट। इसमें मात्र 2 घंटे में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि नया साल सेलिब्रेशन पर्यटन स्थलों के लिए एडवांस बुकिंग 4 गुना बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने से घरेलू पर्यटन पर नहीं होगा असर। तो जिस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए दोस्तों जितने भी देश में टूरिस्ट प्लेस है उसकी जो एडवांस बुकिंग है वो 4 गुना ज्यादा रफ्तार से चल रही है। हर बार क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति दोस्तों फॉरेन में भी जाते हैं, लेकिन इस बार फॉरेन टूर बंद होने के मद्देनजर भारत में इनकी मांग जो तेजी से बढ़ी है। और इसी के साथ अगली खबर है कि सिक्किम सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, साल 2022 से प्लास्टिक की बोतल पर लगाएगी बैन। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सिक्किम के पर्यटन बोर्ड ने नए साल 2022 से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है। और जानकारी के मुताबिक इसमें पैकेज्ड मिनरल वाटर भी शामिल है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है सिक्किम राज्य के द्वारा। और साथ ही अगली खबर है कि मोबाइल रिचार्ज की महंगाई के बाद अब ब्रॉडबैंड की बारी, जल्द ही बढ़ सकते हैं केबल वाले इंटरनेट के रेट। तो दोस्तों ब्रॉडबैंड कंपनियां भारी घाटे से गुजर रही है। ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने के लिए कंपनियों में एक होड़ सी मची है। और ऐसे में दोस्तों हाल ही में क्या है ना कि मोबाइल रिचार्ज की जितनी भी कंपनियां है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो वगैरह, इन सभी कंपनियों ने दोस्तों अपने रिचार्ज प्लान के रेट में लगभग 20 से लेकर 25% की बढ़ोतरी करी थी। और उसके बाद जो ब्रॉडबैंड कंपनी है जो इंटरनेट सप्लाई करती है केबल नेटवर्क के द्वारा, उसने भी 15 से लेकर 20% तक रिचार्ज प्लान महंगा करने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करी है। और साथ ही अगली खबर है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आवास ऋण किया सस्ता, ब्याज की रेट घटाकर कर दी 6.40%। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन के ऊपर यानी कि आवास ऋण के ऊपर ब्याज की जो रेट है वो पहले 6.80% थी, उसे घटाकर 6.40% करने की घोषणा करी है। तो ऐसे में आने वाले समय में आपको जो होम लोन है वो सस्ता देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि यूपी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब विधवाओं को मिलेगी वरीयता, वर्ष 2022 से लागू हो जाएंगे नियम। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर की युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है। और ऐसे में अब विधवा की पुत्री के साथ यदि विधवा का दूसरा विवाह करना चाहती है तो उन्हें भी अनुदान की राशि जो प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक नई योजना निकली है जिसमें लड़का लड़की जो की आर्थिक स्थिति से कमजोर है और जिनकी उम्र 18 साल और 21 साल पार हो चुकी है ना, उनको सरकार की तरफ
से शादी करने के ऊपर 51,000 रूपए तक का जो अनुदान है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो अनुदान है अब विधवा विवाह के ऊपर भी चालू कर दिया गया है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि अब व्हाट्सएप लाया है तगड़ा प्राइवेसी फीचर, अब कोई नहीं कर पाएगा ये गंदा काम। तो दोस्तों व्हाट्सएप में क्या होता था कि पहले लास्ट सीन के साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन अपडेट स्टेटस को यूजर चाहे तो बंद कर सकते हैं और चाहे तो दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐसी है जैसे कि जीबी व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, तो ये दोस्तों हिडन फीचर को भी एक्सेस करके दिखा लेती थी। यूजर ने लास्ट सीन को बंद कर रखा था, फिर भी दोस्तों इन एप्लीकेशन की मदद से इनको देखा जा सकता था। तो ऐसे में व्हाट्सएप ने नया प्राइवेसी अपडेट किया है और इसमें ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है इनके ऊपर ये व्हाट्सएप का वर्जन काम नहीं करेगा। ठीक है, अगली खबर है कि हरियाणा में बच्चों को मिलेगा गीता का ज्ञान। अगले साल से स्कूल में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता, कक्षा 5 से लेकर 7वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर का कहना है कि युवाओं को गीता का सार अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ में संदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए दिया गया है। और उन्होंने आगे कहा है कि अगले साल से ही इसे स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाएगा ताकि बच्चों में कुछ आध्यात्म की प्रवृत्ति भी विकसित हो। और साथ ही अगली खबर है कि राकेश टिकैत का ऐलान, बोले कि किसान आंदोलन हुआ है स्थगित, इसे सरकार और किसान की हार जीत से जोड़कर नहीं देखें। तो किसान आंदोलन के अगुवा और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, आंदोलन केवल स्थगित होते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर उसे फिर से शुरू किया जा सके। और इन आंदोलन में दोस्तों ना तो किसान की जीत हुई और ना ही सरकार की, इस तरह से हार जीत में नहीं देखें। कुल मिलाकर किसान और सरकार के बीच कुछ सहमति बन चुकी है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, बिटकॉइन को लेकर दिया गया ट्वीट, पीएमओ का बयान आया सामने। तो भारत में अभी बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन इस बीच किसी हैकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को हैक करके बिटकॉइन को लेकर ऐसा ट्वीट किया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। हालांकि अब पीएमओ ने ट्वीट करके इसके बारे में फिर से जानकारी दी और उनके ट्विटर हैंडल को फिर से सुरक्षित कर लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कल रविवार देर रात करीब 2:11 पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक करके ट्वीट किया गया, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने ऑफिशियल रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 बीटीसी खरीद कर लोगों को बांट रही है। तो दोस्तों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट जो किसी हैकर ने हैक कर लिया था, हालांकि इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है। और साथ ही अगली खबर है कि शहीद के अंतिम संस्कार में पहुंचे सीएम, 1 करोड़ के सम्मान निधि और सरकारी नौकरी की करी घोषणा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो शहीद जवान जितेंद्र कुमार के गाँव धामंदा पहुँच गए और उन्होंने सैनिक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के सम्मान निधि देने की घोषणा करी। जवान का पार्थिव शरीर सीहोर जिले के धामंदा पहुँच गया है और उन्हें आखिरी सलामी देने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुँचे और उन्होंने इस अवसर पर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के साथ ही 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा करी। और साथ ही दोस्तों जवान शहीद बच्चों के शिक्षा का प्रतिबंध करने की भी बात कही और इस अवसर पर काफी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। चलिए मौसम समाचारों को लेकर जानते हैं बड़ी खबरें। तो सबसे पहले तो अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के 5 राज्यों में तूफान से तबाही, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत, अमेज़न का वेयर हाउस गिरने से 100 से ज्यादा लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। तो दोस्तों ये भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में एक खतरनाक तूफान आ रहा है जिसका जो कहर है वो अमेरिका के 5 राज्यों में देखने को मिला। और दोस्तों अब तक इस तूफान से 100 लोगों से ज्यादा के मरने की खबर सामने आ रही है। कई नर्सिंग होम की बिल्डिंगें गिर गई है, वेयर हाउस नीचे गिर गए हैं, जिसमें कई लोगों के दबने की खबर भी सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर रही 4.3 की तीव्रता। तो राजस्थान के बीकानेर में कल रविवार शाम 6:56 पर धरती हिली। रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 4.3 के ऊपर दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए दोस्तों किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। और वहीं बड़ी खबर है कि दिल्ली में लगातार बढ़ रही ठंड, पारा लुढ़ककर पहुंचा 6.4 डिग्री सेल्सियस के पार। तो देश की राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। और इसी बीच रविवार को दोस्तों सफरदंज वेधशाला में सबसे कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस जो दर्ज किया गया। हालांकि इसके मद्देनजर आसपास के कई राज्यों में भी ठंड कई ज्यादा बढ़ जाएगी, कोहरे का आतंक भी बढ़ेगा। और दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी होना। और इसी के साथ अगर मौसम समाचारों की बात करें तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी जो नर्म हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर चल रही है, जिसके मद्देनजर शीत लहर भी चलने की संभावना है। ठीक है, अगली खबर है कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मिलेंगे 10 लाख रुपए और साथ ही हर महीने मिलेगा ब्याज का पैसा। तो दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता जो दोस्तों कोरोना वायरस में अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे बच्चों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार के द्वारा उनके बैंक खातों में दी जाएगी और उनका जो ब्याज का पैसा है वो हर महीने जीवन निर्वाह के तौर पर मिलता रहेगा। चलिए अगली खबर
खबर है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर मिलेगा रोजगार। बुजुर्ग और असहाय लोगों को सरकार देगी पेंशन। तो बुजुर्ग लोगों के लिए अच्छी पहल शुरू करी है। और वहीं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर निकल कर आ रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाई रिलेशनशिप मैनेजर पर आवेदन की अंतिम तारीख है। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में रिलेशनशिप मैनेजर की जो 376 पोस्टों पर वैकेंसी निकली है, इसके लिए पहले आखिरी तारीख 9 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया है। और क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएशन की डिग्री। तो आप भी चाहें तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। हिंदू धर्म में वेद और पुराणों की मान्यता के अनुसार भारत देश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 25 ग्राम शुद्ध चांदी से बना हुआ शिवलिंग, जो कि दोस्तों भगवान भोलेनाथ को समर्पित ये जो शिवलिंग है वो सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा, वो भी बिना 1 रुपया चार्ज लिए। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।